जिसमें यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। जब मैं इस वचन को सुन रहा था, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बहुत जल्दी में बोल दिया, मैं आहिस्ते बोलता हूं। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूं। यहां यह नहीं लिखा गया है मैं भी हूं। अगर वो ये कहता मैं भी हूं तो मेरे लिए बहुत ऑप्शन थे, चलो ठीक है, हम भी सही जगह पे हैं। लेकिन वहां लिखा है आई एम, मैं हूं। आप जानते हैं, जब शैतान यीशु से मिलता है तो कहता है मेरे सामने झुक जा और मैं तुझे ये सारा वैभव दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है। याद रखिएगा, शैतान ने कभी ये नहीं कहा मैं हूं। शैतान ने हमेशा कहा मुझे मिला है, इसका मतलब उसने बनाया नहीं है, उसे दिया गया है। लेकिन यीशु ने कभी नहीं किया कि ये चीज मेरी है, उसने कहा मैं हूं। इट मींस ही इज अ क्रिएटर, उसे बनाया है। इस कलाम मुकद्दस में शैतान की शुरुआत भी है, इस कलाम मुकद्दस में उसका अंत भी है। पर इसी बाइबल के अंदर यीशु की कोई शुरुआत नहीं है और यीशु का कोई अंत नहीं है। द बाइबल सेज मैं आदि और अंत हूं, अल्फा और ओमेगा हूं, प्रथम और अंतिम हूं। जब मेरे अंदर यह सवाल आया कि ये लोग कहते हैं कि यीशु ही खुदा है, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया। फिर मैंने इतने साल जो किया है वो कहां है? हर चीज मैंने की, जो इन्होंने कहा यहां रखो, यहां रख दिया, यहां पर पानी चढ़ा दो, यहां पानी चढ़ा दिया, ये किया वो किया, सब तो मैंने किया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के अंदर एक क्वेश्चन हो कि ब्रदर क्यों हम ये विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है, क्या बाकी सब क्या कुछ है नहीं? सुनिए, जब मैं खुदा में नहीं था ना, उस टाइम पे भी मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छी थी। मैं कभी भी लाइफ में ऐसे ही किसी को फॉलो नहीं करता था। एक चीज जिसने मुझे मजबूर कर दिया यह विश्वास करने पर कि यीशु ही परमेश्वर है, वो उसका बेटा है। और जानते हो वो चीज क्या थी? उसकी मौत। हर जगह अच्छी बातें सुनते हैं हम, गाली मत निकालो, गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, झूठ मत बोलो, मां बाप का आदर करो। पर मुझे बताइए, किसी ने आज तक आपको कहा है मैं तेरे गुनाहों के लिए मरा? नेवर। सब आए, अपनी अपनी जिंदगी जी के गए। 80 लाख की गाड़ी में आते हैं लोग और कहते हैं बंदा सादगी में जीवन बिता। आपको पता है आजकल कुछ जगहों पे 80 लाख की गाड़ी में आते हैं, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, प्रीमियम गाड़ियों में आते हैं, और जानते हो सत्संग क्या करते हैं? बंदा सादगी में जीवन बिता। मुझे समझ में नहीं आती है इनकी बातें कि आप खुद 80 लाख की गाड़ी में आते हो और आप क्या सिखाते हो? तब मैं समझ गया इनका तो कोई चांस ही नहीं है इनको सुनने का, इनको तो साइड ही कर दो। फिर दूसरे को सुना, सब अलग अलग बातें, ये करो वो करो वो करो ये करो। मैंने एक आदमी को देखा, वो नहा रहा था। बोलिए नहा रहा था। तो एक अच्छी नदी में नहा रहा था। तो मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोला पाप धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग माई सिंस। तो मैंने कहा पाप ऐसे धुलते हैं क्या? हाँ धुलते हैं ना, हमारे बड़े तो हमको यही सिखाते गए। मैंने कहा ठीक है, अब मैं भी 2021 का लड़का हूं, ऐसे ही आप घंटी बजाओगे, मैं आपके पीछे तो चलने वाला हूं नहीं। तो मैंने एक पेटी ली, उसमें कुछ कपड़े डाले और पेटी को ऊपर से मारने लग गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा अब आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला कपड़े धो रहा हूं। उससे बोला कपड़े ऐसे नहीं धुलते हैं भाई, उसको निकाल, पानी में डाल, फिर धुलेंगे। मैंने कहा मूर्ख, वही तो समझा रहा हूं, पाप तो अंदर है, तू बाहर से कहां धो रहा है? अब मुझे बताइए, एक मछली 24/7 पानी में रह के अपनी बदबू नहीं निकाल पाई है, आप पानी से अपने पाप निकालोगे? हाँ, खाते हैं कुछ लोग मच्छी यहां पर? जो लोग खाते हैं हाथ उठाइए। नहीं खाते हैं धन्यवाद, कोई बात नहीं, वेजिटेरियन रहना भी बहुत अच्छी बात है।
हमारे चर्च में बहुत लोग वेजिटेरियन है, मैं कभी उनको नहीं कहता हूं कि आपको खाना ही है। कितने लोग फिश खाते हैं? जब आप उसको काटते हैं, लेके आते हैं, तो क्या उसमें से खुशबू निकलती है कि बदबू आती है? कहां से निकाली है आपने? वो पानी में से निकल के अपनी बदबू नहीं निकाल पाई है, आप उस पानी में से अपने पाप निकालोगे? यही कारण था कि यीशु क्रूस पे मरा, क्योंकि वो जानता था गुनाह पानी से नहीं लहू से धोए जाते हैं, ब्लड से वॉश होते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं एक सिंधी परिवार से यीशु में क्यों आया, उसका एक कारण था, मैंने बचपन से जो सुना था वो सिर्फ और सिर्फ नियम सुने थे। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा। लेकिन एक मसीहत ही थी, एक चर्च ही थी जहां पर मुझे ये टीच किया गया कि यहां पर करनी और भरनी का सिस्टम नहीं है। जो तूने किया है वो यीशु ने भरा है क्रॉस पे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे आप कहां से भी आते हैं, आप कोई भी किताब पढ़ लो, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप किसी भी किताब को पढ़ लो और मुझे एक किताब में बताओ कि वो कहे मैं तेरे गुनाहों के लिए मरा, मैंने तेरे अपराध अपने ऊपर उठाए, मैं तेरे लिए, तेरी जिंदगी के लिए उस लकड़ी पर मरने के लिए गया। देयर इज नो वन। यही कारण था मेरा यीशु पर विश्वास करने का। मुझे बहुत अच्छे से पता था मेरी तकलीफें कहां भी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना अच्छे से मैं वहां पर जाके इतना अच्छे से जान गया कि शायद तकलीफें हर जगह सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन जिंदगी तो यही बदलेगी। लाइफ विल बी चेंज देयर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखें, खुदा के पीछे चमत्कार पाने के लिए न चलें। आज बहुत सारी जगहों पे जानते हो क्यों ज्यादा लोग हैं? उन्हें खुदा नहीं, उन्हें चमत्कार चाहिए। इंडिया के एक बहुत बड़े पास्टर मेरे दोस्त हैं, हजारों की संख्या में उनके पास लोग आते हैं। कभी मैं उनको कॉल पे बात करता हूं तो मैं बोलता हूं, और पास्टर जी आपके चर्च में तो बहुत लोग हैं। आपको पता है वो मुझे क्या बोलते हैं? बोलते तुझे दिखाई देते हैं पर मात्र 3,000 हैं। मैंने उनसे पूछा ऐसा कैसे? बोला इतनी बड़ी चर्च है ब्रदर, हजारों लोग आते हैं मेरे पास, पर अगर कल फतवा निकले कि मसीहों को मारा जाएगा और जो मसीह को छोड़ देंगे वो बख्श दिए जाएंगे, तो 3,000 ही खड़े होंगे। कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति मसीह नहीं होता, मसीह की तरह जीने वाला व्यक्ति एक सच्चा मसीह होता है। मैं एक मीटिंग में था पंजाब में, जैसे मीटिंग पूरी हुई सब मेरी तरफ भाग के आ गए। मैं डर गया, मुझे मारने तो नहीं आ रहे। सब खड़े हो गए और जाते क्या बोलते, हाथ तो रख दो। सब भविष्यवाणी, अरे हाथ रख दो, पांव रख दो, खुद आ जाओ हमारे ऊपर, कुछ करो। आपको पता है, आप मोस्ट ऑफ लोगों के पास संदेश सुनने के पास जाइए और उनसे पूछिए मैंने क्या प्रचार किया। अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा प्रचार किया। अच्छा मैंने क्या प्रचार किया? जबरदस्त था। अरे मैंने क्या प्रचार किया? क्या प्रचार किया? क्या फायदा? मैं एक मीटिंग में था, वहां पर चलती हुई सभा में लोग फोन यूज कर रहे थे। मैंने उनको मुंह पे कहा, आपको यहां पर आने का फायदा क्या? इससे अच्छा आप घर पे बैठो, उल्टा आप दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते हो यहां आके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस मंडली से, आप उस खुदा के पीछे जो आपके लिए मरा, आप उसके पीछे क्यों चलते हो? इसीलिए कि आपको कुछ चाहिए, कि इसीलिए क्योंकि वो खुदा है? शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं, वह हमें आग के भट्ठे से निकालने की ताकत रखता है, पर यदि वो न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है।
आज मैं इस कलीसिया के अंदर एक ऐसा संदेश देना चाहता हूं जिसके पीछे मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज आपका खुदा के साथ लेन देन का संबंध खत्म हो। वो मुझे दे तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो मैं फिर किसी और चर्च में जाऊंगा। कुछ लोग सिर्फ चर्च टू चर्च घूमते रहते हैं। इधर फायदा नहीं हुआ, उधर का इशू ज़रा पावरफुल है, उधर चलेंगे। इनका इशू थोड़ा कमजोर है। हाँ, एक बहन ने कहा पावरफुल प्रार्थना करो मेरे लिए, पावरफुल। मैंने कहा कौन सी करूं, 251 वाली करूं कि 551 वाली करूं? ये क्या होता है विशेष प्रार्थना, पावरफुल प्रार्थना? मैंने तो बाइबल में कुछ नहीं पढ़ा ऐसा। उल्टा मैंने देखा कि यीशु का सबसे बड़ा चमत्कार मात्र एक वर्ड से हुआ था, लाजर बाहर आ। वो वहां पर खड़े होके वहां पर सब चेलों को उसने एक नहीं किया, आओ अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं 1 घंटा पहले, लाजर निकल, लाजर निकल, लाजर निकल। उल्टा मैंने देखा कि यीशु का सबसे बड़ा चमत्कार बहुत छोटी दुआ में हुआ था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। संबंध रखिए, एक शब्द काम करता है। एक शब्द। मैं लंबी दुआओं के खिलाफ नहीं हूं। जो यहां पर बहुत लंबी दुआएं करते हैं खड़े होकर, तो मैं समझ जाता हूं कि एक्चुअली इनको प्रचार करने का मौका नहीं मिलता, तो ये दुआ में ही प्रचार कर लेते हैं। तो वो मैं समझ सकता हूं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब मौका नहीं मिलता तो इसलिए वो यहीं पर बोल देते हैं। एक बार मैंने किसी को अपनी चर्च के अंदर प्रेयर करने का मौका दिया। आप जानते हो उन्होंने कितनी देर प्रार्थना की? 35 मिनट। मैं ऐसे बाजू में खड़ा था और मैं उनको देख रहा था। मैं बोल रहा था आमीन आमीन, बंद ही नहीं कर रहे थे। फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि किसी और चर्च से आए हैं, इनको वहां प्रचार करने का मौका नहीं मिलता था, तो इन्होंने मेरे यहां पर प्रार्थना में प्रचार कर लिया। ठीक है, सब तैयार हैं अभी जो मैं आपको बताऊंगा? कहिए अपने बाजू वाले को और अपने आप से भी कहिए, बोलिए आज लेन देन का संबंध खत्म होना चाहिए। मेरे पीछे कहिए खुदा दे, बहुत अच्छी बात है। अगर वो न दे तो वो अपनी मर्जी पूरी करता है। सुनिए, एक मिनट। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, जो चीज तेरे पास नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो याद रखिए आपको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको जरूरत होगी, विश्वास करें खुदा कहां से भी पहुंचाएगा। हमेशा इस बात को याद रखें। वो जानता है कल क्या होने वाला है और वो कल का प्रोविजन बहुत पहले से कर चुका है। जब इसहाक को मारने के लिए इब्राहिम को मना किया गया, तब परमेश्वर ने वहां पर झाड़ियों में एक मेढ़ा दिखाया। उससे यह दर्शाया जाता था कि एक दिन मनुष्य बख्शा जाएगा और परमेश्वर अपना बलिदान लेकर आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध कभी भी लेन देन पे नहीं होना चाहिए कि मैं इस कलीसिया में इसीलिए हूं क्योंकि इस कलीसिया में मुझे बड़ी बरकत मिली, इस कलीसिया में मेरे लिए चमत्कार हुए। हो गए ना। अब आपका परमेश्वर के साथ संबंध क्या है? आपको क्या लगता है आने वाला समय मसीहों के लिए आसान है? मैं नहीं मानता। आप मुझे कन्विंस भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि आने वाला दिन क्रिश्चियंस के लिए इतना आसान होगा? यीशु ने कहा अंत के दिनों में सारी जातियां तुमसे नफरत करेंगी, और यह हो रहा है। यीशु ने कहा अंतिम समय में तुम्हारे बीच में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे
जो नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे। आज हो रहा है, नई टीचिंग्स आई हैं। कोई कहता है अन्य भाषा है ही नहीं, कोई कहता है प्रभु बोध जो है विदाउट बैप्टिज्म ले सकते हो, कोई पता नहीं क्या कह रहा है, कोई कहता है चर्च जाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो सम स्ट्रेंज टीचिंग्स ऑन चर्च, ये हो रहा है। पत्रस में लिखा है हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे ये लोग। कैसे हम एक चर्च को जब नया नया ओपन करते, कैची लेके रिबन काटते हैं, द बाइबल सेज लास्ट डेज में बहुत लोग हर दिन नए नए पाखंडीपन का उद्घाटन करेंगे। आज ऐसा हो रहा है। ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे आप अपने चर्च में जुड़े रहें, संगतियों में जुड़े रहें, अपने घर के अंदर वचन और दुआ में बने रहें, समय समय पे उपवास करें और कोशिश कीजिए। मैं आपको आशीषित होने का एक बहुत अच्छा एक, किसके पास फोन देंगे, फोन या कोई भी दे दीजिए, इससे थोड़ा दूर रहिए। आपको शायद ये लगता होगा कि ब्रदर इसका क्या वास्ता। अरे यही चीज है जिसने बहुत ही सारे जवानों को व्यभिचारी बना दिया है। आज विश्वास कीजिए, आज बहुत सारे जवान आप देखिए 3-3, 4-4 घंटे ऑनलाइन खड़े हैं, बैठे हैं कंटिन्यू वहां पर, लेकिन उन्हें खुदा के वचन को पढ़ने का टाइम नहीं है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा जब यीशु को कहा गया आपके आने से पहले क्या होगा, तब यीशु ने कहा मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे। क्या था नूह के दिनों में? लोग खाते थे, पीते थे। यीशु ने क्या कहा? अंतिम दिनों का एक साइन यह भी है कि लोग जरूरत से ज्यादा खाएंगे, चावल का पहाड़ बना के खाएंगे। पर कितने लोगों ने यह पढ़ा वचन? यीशु ने कहा दूल्हा जब तक साथ में है बाराती कभी उपवास नहीं करते, लेकिन जब दूल्हा अलग होगा तब ये उपवास करेंगे। दूल्हा स्वर्ग जा चुका है, हम उससे अलग हो चुके हैं। बाहर के लोगों के लिए ये खाने पीने के दिन है, पर कितने लोग ये बात जानते हैं कलीसिया के लिए उपवास के दिन है। These are the days of fasting। ये उपवास के दिन है। इसीलिए बाइबल कहती है ध्यान दे, जो कोई अपने आप को स्थिर समझता है कहीं वो गिर न पड़े। आज का जो संदेश है, मैं मानता हूं ये एक मैच्योर क्रिश्चियन के लिए है, एक अनुभवी मसीह के लिए है कि आने वाले समय में आपको क्या करना है। लेकिन मैं उससे पहले मैं फिर से कहना चाहता हूं, कृपया आज प्रचारक को न देखें कि यहां ये ब्रदर सूरज प्रेमानी है, ये यूट्यूब पे प्रेज करते हैं, इस खुमार से निकल के मैं चाहता हूं आज जो शुद्ध प्रभु का वचन आपके पास आए उसे ग्रहण कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। ठीक है? बोलिए यीशु मसीह की। आइए, मैं चाहता हूं आप सभी पहले मेरे साथ बाइबल को ओपन करें, उसके बाद मैं संदेश दूंगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती का 11 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 11। आप सभी मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती 11 अध्याय। Let's pray. Father, we come before the throne of grace in Jesus' name. पिता, हम आज की सुबह यीशु के नाम में आपके पास आते हैं, विनती करते हैं हमारे सारे गुनाहों को आप माफ करें और आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। Bless us, Lord, and make a blessing for others. हमें आशीष दे और हमें दूसरों के लिए आशीष बना। महिमा आदर आपको देते हुए विनती यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं चाहता हूं आप सब आगे देखिए।
लिसन। आज का संदेश विशेष उन लोगों के लिए है जो खुद को बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। और कई बार जब हम नहीं बदल पाते खुद को, तो जानते हैं हम क्या करते हैं? हम खुद से नफरत करना शुरू करते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां इसीलिए भी आती हैं क्योंकि मनुष्य खुद पे दोष लगाता है। मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी उन लोगों को हेल्दी नहीं देखोगे। हेल्दी समझते हैं? एक उनकी अच्छी हेल्थ नहीं देखोगे जो स्वयं को पसंद नहीं करते, हमेशा चिड़चिड़े, परेशान, हताश, यहां दर्द है, वहां दर्द है, यहां तकलीफ है, वहां तकलीफ है। आप जानते हो आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? आपकी मेन प्रॉब्लम है आप स्वयं को पसंद नहीं करते। मेरे कलीसिया में एक बहन फिजिकल एडल्ट्री में गिरी थी, शारीरिक व्यभिचार में। जब वो मेरे पास आई, उसने कहा, ब्रदर मैं कॉलेज गर्ल हूं और मेरा किसी से अफेयर हो गया और मैंने बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं, शायद मैं आपको बता नहीं सकती। आप जानते हैं, मैंने उस बहन को काउंसलिंग में एक बात कही। मैंने कहा, बहन अब जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो आप फ्यूचर खुदा को दे सकते हो। तब उसने कहा, यस मैं यही चाहती हूं। और मैंने उसे बड़ा समझाया कि प्रभु तुझे माफ कर चुका है। 7 महीने के बाद जब वो बहन फिर से मुझसे मिलने आई, जानते हो उसने मुझे क्या सवाल किया? ब्रदर मैं वो सब करके कभी अपने जीवन में उठ नहीं पाई हूं। मैं हमेशा अपने आप को तुच्छ, गलत और गंदी भावनाओं से देखती हूं। आप जानते हो मैं अपने लाइफ में एक ऐसी बहन से मिला जिसे खुदा तो माफ कर चुका था, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पाई थी। आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मसीह में आने के बाद भी कुछ गलतियां की हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब होने के बाद भी क्या आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया है? आपको क्या लगता है जो यहां पर हम सब बैठे हैं पास्टर्स, हमसे गलतियां नहीं होती? मैं एक पास्टर होने के नाते कहता हूं, मुझसे रोज पाप होता है, एवरी सिंगल डे। मुझसे रोज गुनाह होता है और 90% जानते हो मेरे गुनाह कहां से होते हैं? जुबान से। आपको क्या लगता है हम नहीं गिरते? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा इस बात को याद रखें, यीशु ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, नेवर। जब वो हमें नहीं निकालता तो हम स्वयं को निकला हुआ क्यों देखते? आप चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हो अपने लाइफ में, हो सकता है आप खुदा में रहने के बाद भी आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कोई नहीं जानता। नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर वाइफ, नॉट इवन योर पास्टर, कोई नहीं जानता। आप जानते हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, गुमराह पुत्र यह सोच के गया कि मुझे नौकर की तरह रख लेगा तो भी चलेगा, लेकिन कितने लोगों ने यह बात देखी, फिर से वो बेटा बना और पहले से बेहतर मिला उसे। जब वो वापस आया तब उसके बाप ने उसको नौकर की तरह नहीं रखा, उसको बेटा ही बनाया। इवन उसको और कुछ चीजें भी दी उसने। खुद को पसंद करना सीखे, खुद से प्रेम करना सीखे। खुद से प्रेम करने का मतलब यह नहीं होता कि जो आपके मन में आया बस अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना है। नो, स्वयं को पसंद करने का मतलब होता है चाहे मैं कैसा भी हूं, मैं जानता हूं प्रभु मेरे साथ है और वो मुझसे प्रेम करते हैं।
आप जानते हो, अगर आप मुझसे पूछोगे सूरज भाई आपके लाइफ में सबसे बड़ी गवाही क्या है आपकी, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मुझे खांसी थी, पेट में दर्द था, उतर गया, बिल्कुल नहीं। यू नो माय टेस्टिमनी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति से प्यार किया। क्यों? क्योंकि मैं अपना जीवन जानता हूं। अगर परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति से प्यार किया है तो मुझे ऐसा लगता है वो किससे भी प्यार कर सकता है। जॉइस मायर ने कहा, इस दुनिया में बहुत लोगों के लिए यीशु मरा, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर तुम इस पृथ्वी पे अकेले इंसान होते तो भी वो तुम्हारे लिए मरने को आता। बहुतों ने परमेश्वर का प्रेम जो है ना वो परचेस करने की कोशिश की है। परचेस समझते? मैं आपको दिखाऊं, बाइबल के अंदर एक आदमी परचेस करने की कोशिश कर रहा था। उसे परचेस करने का मतलब होता है खरीदना। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, बताइए जब यीशु सबके पांव धो रहा था तो पतरस ने उसको क्यों रोका? मेरे पांव मत धो। यू नो पतरस इनडायरेक्टली क्या कह रहा था? मैं योग्य नहीं हूं कि तू मेरे पांव धोए, एक दिन मैं योग्य बन जाऊंगा तो आप मेरे पांव धोना। इसे कहते हैं प्रभु मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा, मैं एक दिन 40 दिन की उपवास करूंगा, फिर मैं बिलीव करूंगा आप मुझसे प्रेम करते हैं। याद रखिए, खुदा के प्रेम को कभी परचेस करने की कोशिश न करें। मैं कभी ये बिलीव नहीं करता कि मैं अच्छा बनूंगा तो वो मुझसे प्रेम करेगा। मैं हमेशा बिलीव करता हूं वो प्रेम करता है, यही बात मुझे अच्छा बनाएगी। मार्टिन ल्यूथर ने रोमन कैथोलिक चर्चेस के अंदर खड़े होकर यही सिद्धांत रखा कि धर्मी व्यक्ति कर्मों से नहीं परंतु विश्वास से बचाया जाता है। आज का जो संदेश है, मैं चाहता हूं आज के संदेश के बाद आप स्वयं से अपने आप से निकलिए और आपकी आंखें यीशु की तरफ लगें।